हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रही हैं। छठा अध्याय चल रहा है जिसका शीर्षक है ध्यान योग। अभी तक 17 श्लोक हो चुके हैं जिनमें भगवान ने हमें बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। भगवान ध्यान करना सिखा रहे हैं। यहाँ पर अंत में भगवान ये भी बताएंगे हमें कि जितने योग भगवान यहाँ बता रहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, इन सब में श्रेष्ठ क्या है। पहले सब के बारे में वर्णन करेंगे कि किस योग में क्या होता है। उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है और हमें करना क्या चाहिए अपने जीवन में। फिर भी जिसको जो पसंद आए वह अपना सकता है, क्योंकि भगवान ने तो सभी का एक्सप्लेनेशन किया है। और अब हम ध्यान योग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लास्ट टाइम भगवान ने बताया था ध्यान करने की विधि। सबसे पहले एकांत के बारे में बताया कि ध्यान करना है तो हमें एकांत स्थान पर जाना चाहिए, वहां पर बैठना कैसे है, फिर ध्यान कैसे लगेगा। अब भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सोता सही टाइम पर है, उठता सही टाइम पर है, मतलब नींद ना कम लेता है ना ज्यादा लेता है, खाना पीना उसका बिल्कुल सही हो, ना कम हो ना ज्यादा हो, वह योग की प्रक्रिया बड़ी आसानी से कर सकता है, वही योगी कहलाएगा। तो इस तरह से श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। उसके बाद आज हम जो चर्चा करेंगे जिस बात पर, आज हम अष्टांग योग के बारे में जानेंगे कि अष्टांग योग क्या होता है, क्योंकि भगवान ने उसी पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। हरे कृष्णा। सबसे पहले हम श्री कृष्ण की और गुरु महाराज की वंदना कर लेते हैं ताकि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा। यदा विनियतं चित्तम् आत्मनि एव तिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इति उच्यते तदा। हरे कृष्णा। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। हरे कृष्णा। तो श्री कृष्ण दोबारा से उस बात को रिपीट कर रहे हैं कि हमें जो भौतिक कार्यकलाप हैं उनके क्लेशों से निपटना है। हमें भौतिक कार्यकलापों के क्लेश मिटाने हैं, मानसिक रोग दूर करने हैं, अपने भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाना है, तब योग में सुस्थिर कहलाएगा। अब ये किस तरफ इंडिकेशन हो रहा है, श्री कृष्ण हमें बता क्या रहे हैं। श्री कृष्ण बेसिकली हमें अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। अष्टांग योग के कितने पॉइंट्स होते हैं, किन सभी कार्यकलापों को मिलाकर हम कहते हैं कि अष्टांग योग पूर्ण हुआ। तो अष्टांग योग सबसे पहले स्टार्ट होता है यम, फिर नियम यानी कि डूज और डोंट्स, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन्हें कहते हैं यम नियम। उसके बाद आता है आसन, उससे ऊपर की सीढ़ी है आसन। उससे ऊपर की सीढ़ी क्या है, प्राणायाम, जिसमें हम प्राणायाम जो हम आजकल करते हैं, सभी मार्केट में बहुत सारे गुरु महाराज ऐसे हैं जो हमें प्राणायाम सिखाते हैं। तो प्राणायाम से ऊपर क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है कि हमारी जो भौतिक एक्टिविटीज होती हैं, मटेरियल एक्टिविटीज, वो स्टॉप हो जाती हैं, हम भौतिक कार्यकलापों को रोक देते हैं। तो ये हो गया प्रत्याहार। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है धारण। उससे नेक्स्ट स्टेज है धारण। अष्टांग योग की विधि का नेक्स्ट जो स्टेप है वो धारण होता है। धारण का मतलब क्या होता है, मेडिटेशन की ये फर्स्ट स्टेज है, इनिशियल स्टेज है कि मेडिटेशन अब यहाँ से आरंभ होगा धारण से। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ध्यान आता है। ध्यान, तब हमारा आगे अब ध्यान लगेगा, तब हम ध्यान करने के योग्य होंगे। उसके बाद मतलब इसमें एग्जीक्यूट होगा, हमारा ध्यान एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आएगी समाधि। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा समाधि। अब समाधि का आपको पता ही है कि सब कुछ भौतिक कार्यकलाप हमारे रुक चुके हैं, हमारा ध्यान भी लग चुका है, हम पूर्ण रूप से परमात्मा की तरफ ध्यान किए हुए लगे हैं, हम बिल्कुल समाधि में बैठे हैं, एग्जीक्यूशन हो रहा है पूरा ध्यान का।
एग्जीक्यूशन हो रहा है हमारे मेडिटेशन का, मेडिटेशन सफलतापूर्ण हो रहा है। तो ये सभी स्टेप, ये 8 स्टेप मिलाकर हमारा अष्टांग योग बनता है। लेकिन आजकल हमारी मार्केट में होता क्या है, सिर्फ हमें क्या सिखाया जाता है, प्राणायाम सिखाया जाता है। ना उसे नीचे के स्टेप सिखाए जाते, ना ऊपर के स्टेप सिखाए जाते, क्योंकि ये सब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। प्राणायाम थोड़ा इजी रहता है करना इनकी अपेक्षा, इनकी कंपैरिजन में। ये नहीं कि प्राणायाम आसान है, पर इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा इजीली रहता है नीचे वाले और ऊपर वाले स्टेप्स के। नियम क्या होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यह भी नहीं बताया जाता। प्राणायाम सिखाते हैं ताकि थोड़ा सा इंसान सात्विक बने, उसके मन को शांति मिले और वो थोड़ा शरीर के स्वास्थ्य की तरफ जाए। हरे कृष्णा। तो ये है अष्टांग योग की विधि। तो भगवान ये है सिखा रहे हैं हमें कि ध्यान कैसे लगाया जाता है, समाधि में कैसे ध्यानस्थ होते हैं, अष्टांग योग होता क्या है, ये भगवान हमें बता रहे हैं। ये हम कर सकते हैं या नहीं, ये बाद की बात है। गीता को हम जब पूर्ण कर लेंगे तब हमें पता चलेगा कि इन सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ योग कौन सा है, हमें कौन सा फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ भगवान ने कहा था कि जब योगी योगाभ्यास के द्वारा, यानी कि इस अष्टांग योग के द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, यानी कि और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात जो लास्ट स्टेज हो गई है अष्टांग योग की लास्ट स्टेज, मतलब पहले मानसिक कार्यकलापों को उन्होंने वश में कर लिया, उसके बाद अध्यात्म में स्थित हो गया, अर्थात सभी भौतिक इच्छाओं से रहित हो गया, तब वह योग में सुस्थिर कहा गया है। यानी कि लास्ट स्टेज तब समाधि में आता है जब ये सारे नीचे वाले स्टेप्स वो फॉलो कर लेता है। हरे कृष्णा। तो हम आज इसी एक श्लोक पर मंथन करेंगे कि अष्टांग योग होता कैसे है और क्या हम यह कर सकते हैं। वैसे तो मतलब शॉर्ट में अभी से आपको बता देते हैं कि अष्टांग योग की विधि ये कलयुग के लोगों के लिए नहीं होती। सतयुग में इसको बहुत अच्छे से किया जाता था और ये विधि सक्सेस भी होती थी जो इसको कर लेता है, लेकिन कलयुग में ये सब पॉसिबल नहीं है। कलयुग में तो हम जो भगवान हमें थोड़े थोड़े नियम बता रहे हैं, 4 नियमों का पालन कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, समय से उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की भक्ति कीजिए, थोड़ा सा योगासन कीजिए, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। और सबसे श्रेष्ठ भगवान लास्ट में बताएंगे हमें भक्ति योग ही श्रेष्ठ होता है। भक्ति योग का पालन करने से ये सभी चीजें ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगी, हमें अलग से ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति करने के लिए हमें एक्टिव रहना पड़ेगा और एक्टिव रहने के लिए अपने आप ही जो स्टेप्स लेने होते हैं हम वो स्टेप्स लेते रहेंगे और हम श्री कृष्ण की तरफ ही ध्यानस्थ रहेंगे, क्योंकि फिर ये ध्यान योग हो जाएगा पूरा हमारा। जब हमारा मन सिर्फ श्री कृष्ण में स्थिर हो जाएगा ना, तो ध्यान योग ऑटोमेटिकली पूर्ण हो रहा है, हमें इसके लिए अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस तरह से भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें हमें करना ही क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करना है। ये कीर्तन हम करेंगे, हमें मानसिक शांति भी मिलेगी। हम भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद ग्रहण करेंगे, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, यानी कि खाने सोने वाली क्रिया ऑटोमेटिकली सही हो रही है। हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम रात को समय पर सो पाएंगे, सुबह जल्दी उठ पाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी सारी दिनचर्या भी ठीक हो जाएगी, ध्यान हमारे श्री कृष्ण की तरफ लगा रहेगा, यानी कि हमारी फोकस पावर भी बनी रहेगी। तो कुल मिला के अगर हम भक्ति योग का पालन करें तो सर्वश्रेष्ठ रहता है भक्ति योग। फिर भी जो श्री कृष्ण बता रहे हैं हमें सभी योगों के बारे में, वो भी हम एक बार जरूर जानेंगे, तब हमारा इंटरेस्ट बनेगा कि हम भक्ति योग का पालन करें। हरे कृष्णा। सभी साथ में बोलेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।